हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं बनाऊंगी साड़ी से अनारकली ड्रेस। तो ये वीडियो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसी साड़ी से एक कुर्ती बनाई थी। तो एक साड़ी से मैंने दो ड्रेसेस को बना के इस साड़ी को यूटिलाइज कर दिया। तो मैं आपको कुर्ती दिखाऊंगी। ये कुर्ती मैंने इसी साड़ी से बनाई थी। इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाला है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो कुर्ती बनाने के बाद ये इतनी सारी मेरी बची हुई थी, तो उसमें से मैंने अनारकली ड्रेस बनाया। तो इस साड़ी के एक कॉर्नर से मैंने कुर्ती के लिए जितना चाहिए उतना मैंने कट करके निकाला था। तो दूसरे कॉर्नर में ये पल्लू पार्ट आता है। तो सबसे पहले मैं इस पल्लू के पार्ट को कट करके सेपरेट करूँगी। इसे मैं अनारकली के टॉप पार्ट बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो इस पल्लू में एलिफेंट प्रिंट दिया है और वो एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक डायरेक्शन में कोई भी डिज़ाइन है तो हमें पैटर्न्स को रख के ही कट करना पड़ता है। तो इसके टॉप पार्ट में गोल्डन बॉर्डर है और बॉटम पार्ट में जो बॉर्डर है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो मैं उसे कट करके इक्वल रखूँगी। अब दोनों तरफ इसमें सेम बॉर्डर्स आ गए। तो सबसे पहले मैं पैटर्न बनाऊंगी लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर। इसे मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। जो मेरी तरफ है वो ओपन साइड है और दूसरी तरफ फोल्डेड साइड है। इसका टोटल विड्थ मैंने लिया है 13 इंच और टोटल लेंथ मैं लूँगी 16 इंच। आप आपके हिसाब से 16 या 17 भी ले सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप 15 या 14 तक ले सकते हैं। तो जहाँ पर हमारा फोल्डेड साइड आता है वहाँ से हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं शोल्डर मार्क करूँगी 7.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। और आर्म होल में मार्क करूँगी 7.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ से हम बस्ट लेंथ मार्क करेंगे 12.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। आर्म होल का हाफ में मार्क करूँगी 3.7 इंच और वहाँ से एक राउंडेड कर्व बनाऊँगी। तो 0.5 इंच गैप छोड़ के आगे और एक कर्व बनाऊँगी फ्रंट आर्म के लिए। वेस्ट लेंथ मैं लूँगी 11.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे इस तरह। नेक विड्थ मैं लूँगी 4 इंच और फ्रंट नेक डीप में ले रही हूँ 4.5 इंच। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। और बैक नेक डीप में लूँगी 3 इंच। अब फ्रंट एंड बैक नेक दोनों के लिए मैं राउंडेड शेप दूंगी। तो मार्किंग होने के बाद इसे कट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर ऊपर की तरफ जॉइंट्स है तो उसे भी हम कट करेंगे। अंदर का जो हिस्सा है वो हमारा बैक पार्ट होगा। अब इस फैब्रिक को दोबारा हम एक बार फोल्ड करेंगे और नेक एंड आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब सेम चीज़ हम मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करेंगे और कट करेंगे।
जिस डायरेक्शन में मुझे एलिफेंट प्रिंट चाहिए उस डायरेक्शन में मैं ये फ्रंट पार्ट रखूँगी और ट्रेस करके कट करूँगी। अगर आपके साड़ी में भी डायरेक्शन वाइज डिज़ाइन है तो आप पैटर्न्स को रख के कट कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको कट करना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इसमें बॉर्डर्स ऑलरेडी अटैच्ड है तो इसमें मुझे बॉर्डर्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हम बैक पैटर्न को रखेंगे और ट्रेस करके कट करेंगे। यहाँ पर बॉर्डर ऊपर की तरफ है और जो हमारा एलिफेंट प्रिंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर्स को सेपरेटली कट करके रखूँगी और बाद में हम इसे अटैच करेंगे। तो जब भी आप बॉर्डर्स को कट करते हैं तब 0.5 इंच या 1 इंच गैप छोड़ के कट कीजिए, क्योंकि 0.5 इंच हमारा सिलाई के लिए जाता है। अब बचे हुए फैब्रिक के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और ट्रेस करके कट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी बन गया। अब हम अनारकली के बॉटम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बची हुई साड़ी को एक बार फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसे मैं एक बार हाफ में फोल्ड करूँगी और दोनों का जो फोल्डेड साइड है वो मैं साथ में रखूँगी इस तरह। ध्यान दीजिए, आपको जितनी विड्थ चाहिए उतना ही साड़ी को फोल्ड कीजिए। तो जहाँ पर टॉप पार्ट ख़त्म होता है वहाँ से मैं एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करूँगी नीचे तक। अब इसके लेंथ मैं लूँगी 40 इंच। आप आपके हिसाब से, अगर आपको फ्लोर लेंथ की अनारकली चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसको कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए होगा। सिमिलरली हम बैक पार्ट के लिए भी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए दोबारा हमें साड़ी को फोल्ड करना पड़ेगा और टॉप पार्ट को हाफ में फोल्ड करके सेम चीज़ हमें दोबारा करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमें 2 पीसेस करने पड़ेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो ये मेरे अनारकली की सारी कटिंग हो गई। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। तो ये मेरे अनारकली का टॉप का फ्रंट पार्ट है। इसमें बॉर्डर्स ऑलरेडी हैं तो मुझे बॉर्डर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये उसकी लाइनिंग है। तो ये इसका बैक पार्ट है और इसमें हमें बॉर्डर्स को सेपरेटली अटैच करना पड़ेगा और नीचे जो है वो उसका लाइनिंग है। और ये हमारे अनारकली का बॉटम स्कर्ट पार्ट है। ये मैंने 2 पीसेस कट किए थे और इसके लिए मैंने लाइनिंग पीसेस भी कट किया है।
तो सारे कटिंग होने के बाद अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट स्टिच करूंगी। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को रखा है और उसके ऊपर मैं लाइनिंग फैब्रिक को रखूंगी। इन दोनों का जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। इन दोनों को साथ में रख के इस तरह एक स्टिचिंग देंगे। तो सेम चीज़ हमें बैक पार्ट के लिए भी करना है, लेकिन इसमें हमें मेन फैब्रिक के बॉटम के हिस्से में बॉर्डर्स को लगाने हैं इस तरह। तो बॉर्डर्स अटैच होने के बाद हम लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। इन दोनों का जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। इन दोनों को हम मिलाते हुए इस तरह एक स्टिचिंग देंगे। तो स्टिचिंग देने के बाद इसे हम फ्लिप करेंगे, लेकिन फ्लिप करने से पहले जहाँ पर मैंने स्टिचिंग दिया था वहाँ पर मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी, ताकि जब भी मैं इसे फ्लिप करूँगी तो इसका जो कॉर्नर है वो ठीक से आ जाए। अब मैं इसे फ्लिप करूँगी। तो फ्लिप करने के बाद जो इसका राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। सेम चीज़ मैं बैक पार्ट के लिए भी करूँगी। अब फ्रंट एंड बैक दोनों को मैं साथ में रखूँगी। इनका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और शोल्डर्स में अटैच करूँगी। तो शोल्डर्स अटैच होने के बाद अगर आपको स्लीव्स अटैच करने हैं तो आप स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लीव्स अटैच नहीं कर रही हूँ। अब हम स्कर्ट पार्ट को लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे और स्टिच करेंगे। तो ये स्टेप हमें फ्रंट एंड बैक स्कर्ट दोनों के लिए करना है। अब हम फ्रंट स्कर्ट को फ्रंट टॉप के साथ अटैच करेंगे। इनका जो सेंटर पॉइंट है उसे साथ में रख के हम स्टिच करेंगे। सिमिलरली हम बैक स्कर्ट को बैक टॉप के साथ अटैच करेंगे और स्टिच करेंगे। तो ये मैंने स्कर्ट्स को टॉप के साथ अटैच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह फोल्ड करना है। इसका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और साइड में मेजरमेंट्स देते हुए हम नीचे तक एक सिलाई दे देंगे। तो ये हमारी अनारकली ड्रेस तैयार हो गई है। कम कपड़े से ये बहुत ही सुंदर बन के आया है, आप देख सकते हैं। ऑरेंज एंड पर्पल कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिखता है साथ में। तो इस साड़ी को मैंने कुर्ती एंड अनारकली ड्रेस बना के कम्प्लीटली यूटिलाइज कर दिया। ये ड्रेस बनाना बहुत ही सिंपल है और सिल्क साड़ी से बनाएंगे तो इसका लुक और भी अच्छे से बन के आता है। चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। इसे मैंने पर्पल कलर लेगिंग्स एंड नेटेड दुपट्टा के साथ पेयर अप किया है। इस साड़ी में जहाँ पर दाग लगा था उस पोर्शन को मैंने निकाल के बाकी बची हुई पूरी साड़ी से मैंने 2 ड्रेसेस बनाए, कुर्ती एंड अनारकली। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।